हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा वीडियो है वो नीट 2018 का क्वेश्चन है। चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। 2018 का क्वेश्चन है, द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught, the power radiated by it becomes NT. The value of n is. अब देखिए, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। डायरेक्टली मेरे को सॉल्व करने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आप कुछ अगर कोई डायरेक्टली बोलता है चलो ये फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ गया, आपको लगे अरे हो तो गया आंसर, लेकिन आपको कुछ फायदा नहीं होता उससे। जब तक कि आपको उसके पीछे कंसेप्ट नहीं कोई बताएगा उस सम के रिलेटेड, आपको फायदा होने का चांसेस कम है। ठीक है, तो पहले मेरा वही काम रहता है, मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूं। तो सुनिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, उसका जो एनर्जी है, एनर्जी रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी, आप जानते हैं ब्लैक बॉडी कंप्लीट एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी करता है, बाहर एमिट भी करता है। तो उसके बारे में जो स्टडी किया था, दो साइंटिस्ट थे, लूमर एंड प्रिंगजिन। उन्होंने क्या स्टडी किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं उसका पावर, रेडियंट पावर, और यहाँ पे था वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, उन्होंने एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ उन्होंने पावर समझने की कोशिश की। तो ब्लैक बॉडी में से जो हीट रेडिएशन हो रहा है, तो वेवलेंथ के हिसाब से कैसे वो चेंज होता है वो उन्होंने स्टडी किया। तो ग्राफ देखिए कैसा बना उसका, ये जरा अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ बनाना, एकदम उस पे बन जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो आपको बताना चाहता हूँ। अभी देखिए, ये सपोज लेट्स से ये टेम्परेचर है, एग्जाम का ना भाई। ये जो ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ ये 5000 केल्विन पे है, दूसरा वाला ग्राफ है सपोज 4000 केल्विन पे टेम्परेचर, तीसरा वाला 3000 एंड सो ऑन। अब क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज होने से आपका क्या देख रहे हैं, जो पीक है ना, पीक वैल्यू चेंज हो रहा है। ये पीक इधर है, ये वाला पीक इधर है, ये वाला पीक इधर है और ये वाला पीक इधर है। हम क्या देख रहे हैं, ये जो पीक है क्या रिप्रेजेंट करता है, पीक बता रहा है कि ये ग्राफ का मैक्सिमम एनर्जी जो रेडिएट हो रहा है वो इस जगह इस वेवलेंथ के लिए रेडिएट हो रहा है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी एमिटेड या पावर रेडिएशन इज मैक्सिमम। उसको उन लोगों ने डिनोट किया बाय लैम्डा मैक्स, इसको डिनोट किया बाय लैम्डा मैक्स। अब इस पे लोग गलत समझते हैं, लोगों को लगता है ये वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू, नहीं, ये वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैक्सिमम पावर, ये जो है ना मैक्सिमम एनर्जी, वो रिप्रेजेंट करता है। तो जो वेवलेंथ उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम एनर्जी रिप्रेजेंट करता है ब्लैक बॉडी का, उसको रिप्रेजेंट किया लैम्डा मैक्स। सो लैम्डा मैक्स का मतलब वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू नहीं, वो लैम्डा जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट किया लैम्डा मैक्स से। इस ग्राफ को फिर एनालाइज किसने किया था, वेन्स ने। आपने सुना होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब उसने स्टडी किया तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लैम्डा मैक्स, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा मैक्स का वैल्यू घट रहा है, वो जीरो ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मतलब लैम्डा मैक्स कम हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग अलग जो ग्राफ बन रहे हैं टेम्परेचर के हिसाब से फॉर रेडिएंट पावर, उसका लैम्डा मैक्स का वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब घट रहा है। इसका मतलब है कि लैम्डा मैक्स is inversely proportional to the absolute temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ का, लैम्डा मैक्स का वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो एक ये रिलेशन यहाँ यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला, इसको कई लोग बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, भी इसको नाम से दिया गया है, मतलब लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये ग्राफ का एक कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। दूसरा यहाँ पे जो बात हो रही है मैक्सिमम एनर्जी और पावर की बात हुई, पी की, तो इसको स्टडी किया था एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन, और उसके साथ बोल्ट्जमैन भी था। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलो या स्टीफन लॉ बोलो,
तो उन्होंने स्टडी किया था एम्पेरिकल, मतलब एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया उस चीज को, और क्या पाया कि जो ब्लैक बॉडी जो हीट रेडिएट करते हैं, एमिट करते हैं ना, तो उनका जो पावर है एमिशन का, मतलब पावर का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, Q अपॉन T, दैट इज पर यूनिट एरिया, ये भी बोलना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया, मतलब पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया बोलो, या हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो देखा स्टीफन ने was directly proportional to the fourth power of the absolute temperature। मतलब जो हीट रेडिएट हो रहा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसके फोर्थ पावर भी आप देखिए ना, आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एनर्जी का जो लेवल, देखिए एनर्जी मैक्सिमम इतनी थी, यहाँ पे एनर्जी इतनी थी, यहाँ पे इतनी थी, कितनी बढ़ती जा रही है, और बहुत बहुत फास्ट बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि फोर्थ पावर पे बढ़ती है ना, तो इसको हम लोग पावर ही बोल सकते हैं, जैसे रेडियंट पावर, रेडियंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू T4। हम देख सकते हैं कितना फास्ट ऊपर वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि उसके फोर्थ पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन में हम ये कंसेप्ट वेन्स का लेंगे और हम स्टीफन का कंसेप्ट यूज करेंगे, ये दो कंसेप्ट यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसको छोड़ के भी कोई और भी आ जाएगा, तो आई होप आप सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। द पावर रेडिएटेड, ये पावर बाय अ ब्लैक बॉडी is P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught। अब ध्यान से देखिए, इसमें तीन चीज है, इसमें एक तो भाई पावर है, एक आपका आप बोल सकते हैं टेम्परेचर है, और एक आप बोल सकते हैं वेवलेंथ है, ठीक है ना, तीन चीज है। तो पावर बोला है कि भाई पावर P है, पावर P है, और वो मैक्सिमम एनर्जी उस समय जो वेवलेंथ है लैम्ब्डा नॉट है, टेम्परेचर नहीं दिया, मैं उसको T1 ले लेता हूं इनिशियल। आगे इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड, वो कितना हुआ नहीं बताया, तो चलो T2 लिख दो। इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 3/4 लैम्ब्डा नॉट, 3/4 लैम्ब्डा नॉट, द पावर इज Np। ऐसा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए मैं कैसे कंसेप्ट यूज करता हूं, ध्यान से सुनिए। अब हम पहले ये दोनों के बीच का रिलेशन बनाएंगे। ये दोनों बीच का रिलेशन ऐसा है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स है मतलब सपोज आप रेशियो भी अगर लेते हैं, मतलब क्या, मैं बात कर रहा हूं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्ब्डा मैक्स बोलो या लैम्ब्डा बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब मैं बोल सकता हूं भाई T2 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू लैम्ब्डा 1 अपॉन लैम्ब्डा 2। तो लैम्ब्डा 1 तो है लैम्ब्डा नॉट अपॉन 3/4 लैम्ब्डा नॉट, लैम्ब्डा नॉट कट जाएगा, सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन 3, एक रिलेशन आ गया। वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज किया और मुझे एक रिलेशन आ गया, T2 अपॉन T1 इज 4/3। अब हम जाएंगे हमारे स्टीफन पे, स्टीफन पे जाएंगे। स्टीफन ने क्या बोला, स्टीफन ने बोला कि ये जो पावर है ना, पावर इट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कि P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 द होल रेज़ टू 4। यस और नो? यस। P2 NP, बाद में NP हो गया पावर, पहले कितना था, P1 P था, T2 अपॉन T1 हम निकाल के बैठे 4/3 द होल रेज़ टू 4, 4/3 द होल रेज़ टू 4, PP कट, N is equal to 4 raised to 4, 4 4 are 16, 16 16 are 256, 3 is 9, 9 9 are 81. The value of N is 256/81. The option is A. तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो गया। एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो सम समझने में बहुत बिल्कुल डिफिकल्टी लेते। अगर मैं आपको कंसेप्ट ना समझाऊं, डायरेक्टली सम समझाऊं, तो आप लोग कई लोग को नहीं समझेगा। मगर ये जब ये चीज क्लियरिटी होती है ना, तो काफी चीज क्लियर हो जाती है, फिर आपको समझता है तो आसानी से हो जाएगा, हमसे भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने हर लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको फायदा नहीं होगा जब तक आपका उसका कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर है तो अच्छी बात है, मगर अगर नहीं है तो इसलिए वो मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो कंसेप्ट आपको ला के देता हूँ, समझाता हूँ, और फिर उसी को लेके सब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही है सॉल्व करने का मेरा तरीका है। होप आपको आज का मेरा वीडियो का लेक्चर समझ में आया होगा। बड़ा इजी है, 4 मार्क का क्वेश्चन आपने देखा, काफी इजी क्वेश्चन है।
और मेरा जैसे कि हर बार आपको एडवाइस रहता है, बिल्कुल इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। सबसे पहला काम फॉर्मूला बुक बनाने का, बनाना शुरू करिए, नहीं किया है, खुद लिख के अपने हाथों से लिखना और फॉर्मूला बुक बनाना है। हेल्प लेने का, लेकिन खुद लिखने का, टर्म्स जो भी यूज़ करें उसको लिखिए, टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करता है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको टर्म्स का मतलब नहीं समझेगा तो आप कैसे करेंगे बताइए। आप कहीं से उठा के ऐसे लिख देंगे बिना समझे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे सबसे। और प्रैक्टिस जब करिए ना, फर्स्ट टाइम तो नॉर्मल प्रैक्टिस जो होता है रेगुलर, मगर बाद में जब प्रैक्टिस करें ना, रैंडम अलग अलग चैप्टर थे, जो चैप्टर हो गया है, ग्रेविटेशन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट्स, लॉज ऑफ मोशन, कहीं से भी उठाइए, सम लीजिए, डरिए मत। और तकलीफ होगा, फॉर्मूला बुक लीजिए, फॉर्मूला बुक का हेल्प लीजिए, सामने रखिए, सम देखिए, ट्राई करिए, सॉल्व करिए। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, लेकिन आप याद रखिएगा, धीरे धीरे जब आपका ब्रेन इसकी आदत डाल देगा, आप उसको आदत डाल देंगे, मजा आएगा। और इसका फायदा आपको कहाँ होगा, आपके एग्जाम में होगा, क्योंकि वहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना, आदत डालिए रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसलिए मैं भी अपने प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ना, जेई नीट, जेई मेंस, नीट, एमएससीटी और एडवांस के क्वेश्चन मैं रैंडम देता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट भी रैंडम, जो मेरा वीडियोस देखते हुए भी रैंडमली क्वेश्चंस को देखें और समझें कि उनको आ रहा है कि नहीं, जो उन्होंने टॉपिक्स पढ़ाए क्लासेस में जहाँ भी पढ़ा है, तो चीज़ उनको समझ में आ रही है कि नहीं, वे टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ही सब क्वेश्चन मैं आपके लाता रहूँगा, देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का मेरा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।